झिलमिलाते शहर की अंतिम घड़ी आई, भागीरथी के छांव में डूबने की बारी आई। पत्थर पत्थर गली गली बढ़ती थी रुदन भरी पुकार, इतिहास की छांव में खो गया एक सुंदर सा संसार। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है एक ऐसे शहर में जो पानी में समा गया। आखिर ऐसे क्या रीजन था जो इस शहर को पानी में समाना पड़ा? क्योंकि कहा जाता है कि पहले यहाँ पे राजा का दरबार हुआ करता था और उस राजा के दरबार को भी डूबना पड़ा। आखिर क्यों यहाँ पे एक सुंदर सा डैम बनाया गया और उन लोगों को पलायन करना पड़ा? क्योंकि बहुत ज्यादा दुख होता है जब अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं और पलायन करना पड़ता है। आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम पूरी ग्राउंड रिपोर्ट लेगी कि क्यों इस शहर को डूबना पड़ा और यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा। आखिर उस समय उनकी क्या भावनाएं रही होंगी जब उनको अपनी जन्मभूमि छोड़कर किसी और शहर में बसना पड़ा। आप अंत तक बने रहेगा ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड के साथ। दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंच चुकी है उसी शहर पे, उसी स्थान पे जहां पे वो शहर जलमग्न हो चुका है और इस शहर को पुरानी टिहरी के नाम से जाना जाता था। मेरी कैमरामैन से निवेदन है वो थोड़ा सा आपको बताएंगे कि आप देख सकते हो कि पूरा जो ये पुरानी टिहरी है जलमग्न हो चुका है। आजकल कहा जा रहा है कि इस डैम में पानी कम है, इस वजह से ये थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ पे लोगों के खेत, गांव, एक अच्छा सा शहर हुआ करता था। हमारे बीच एक व्यक्ति मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या क्या कारण रहे यहाँ के। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विवेकानंद और धन्यवाद आपका। तो सर आप थोड़ा बताएंगे कि पुरानी टिहरी आखिर कैसे कैसे बसी हैं? देखो क्या है कि जो पंवार राजा हुए हैं वो लगभग 8वीं सदी में उत्तराखंड में आते हैं। तो उनका इतिहास वहाँ से है कि भानु प्रताप की बेटी के साथ कनकपाल विवाह करते हैं। तो पहली राजधानी चांदपुरगढ़ होती है, दूसरी राजधानी देवलगढ़ आती है, 7 साल तक रहती है, तीसरी राजधानी श्रीनगर आती है। अब श्रीनगर में क्या होता है कि राजा थे प्रद्युमन शाह, उनका कुमाऊं में और गढ़वाल में दोनों दोनों जगह राज था। अब उस समय स्थिति ऐसी आ जाती है, कुछ विश्वासघात भी होते हैं आंतरिक, और गोरखाओं का भी उस समय आक्रमण होता है। तो सुदर्शन शाह जो हैं वो युद्ध भूमि में कुड़बुड़ा के मैदान देहरादून में मारे जाते हैं। अब उस समय गोरखों का आक्रमण हुआ तो सुदर्शन शाह जो थे वो छोटे थे। बाद में गोरखाओं के साथ युद्ध लड़ना उतना समर्थ नहीं थे, वो छोटे थे। तो अंग्रेजों की उन्होंने सहायता ली और स्थिति ऐसी आई कि अंग्रेजों ने युद्ध तो जीत लिया लेकिन हरजाने में हरजाना मांगा उस समय। और राजा के पास उतना था नहीं, तो आधा गढ़वाल सलाण पार का जो क्षेत्र है वो अ, वहाँ पर बसाई गई, वो अंग्रेजों को दी गई। और टिहरी वहाँ से या गडोलिया के रूट से होकर के यहाँ पर राजधानी आई। और ऐसा कहा जाता है कि भैरवनाथ जो हैं उन्होंने कहा था राजा को कि यहीं पर आप राजधानी बसाइए। यहाँ पे पहले धुनारों की बस्ती हुआ करती थी। वो जो धुनार लोग थे वो गंगा जी से आर पार करवाते थे। तो ये था। और जो यहाँ पर ये जलमग्न होने का कारण है, तो बांध बना, विकास है तो विनाश भी होगा, लेकिन विनाश है तो विकास भी होगा। अब देश की आवश्यकता ही ऐसी थी कि बांध की आवश्यकता थी। और इसको सौभाग्य भी नहीं कह सकते हैं और दुर्भाग्य भी नहीं कह सकते हैं। सौभाग्य इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि 152 से ज़्यादा गांव इसमें जलमग्न हुए, और दुर्भाग्य इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इससे अपनी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। तो ये था। और फिर यहाँ पे ज़्यादा समय तक राजा नहीं रहे हैं। ऊपर प्रतापनगर का राजमहल प्रताप शाह ने बसाया 18वीं सदी में, और उसके बाद राजधानी उधर नरेंद्र नगर चली गई थी। और 1949 में जब देश आज़ाद हो जाता है, तो 1947 में देश आज़ाद होता है और 1949 में टिहरी जो है वो भारतीय संघ में विलय होती है। तो सर जो यहाँ के लोग रहे होंगे, जिनका यहाँ पलायन करा गया हो, तो आखिर वो लोग कहाँ बसे? उनको सरकार ने अलग अलग स्थानों पर जगह दी। कुछ लोगों को देहरादून में दी, कुछ लोगों को हरिद्वार में दिया, ऐसा बहुत सारे लोगों को दिया। तो सर जो ये राजा का महल हुआ करता था, जैसे यहाँ कहा जा रहा है, आप बता रहे हो कि यहाँ के सुंदर बाजार हुआ करते थे लोगों को। तो सर जैसे अपनी जन्मभूमि छोड़ना बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना होता है जब अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। तो मतलब यहाँ के लोगों का जो पलायन हुआ, तो क्या वो लोग अभी भी अपने गाँवों को देखने के लिए आते हैं इधर? हाँ, याद तो होती है। एक श्लोक कहा गया है, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। तो जो जन्मभूमि होती है ना वो स्वर्ग से बढ़ करके होती है। लेकिन दूसरे नज़र में अगर हमको देखा जाए तो पूरा भारत ही अपनी माँ है और पूरे भारत ही अपनी जन्मभूमि है। तो सर जो ये टिहरी बांध बनाया गया है, आखिर ये कितना किलोमीटर चौड़ा, लंबाई गहराई कितनी है इसकी? लगभग 800 कुछ फुट इसका जो है हाइट है। और
लगभग ऐसा ज़्यादा क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत लंबा है। 2 नदियों पे बना है, भागीरथी और भिलंगना। उधर जो है, उधर चिन्यालीसौर तक उसका पानी आता है भागीरथी में, और इधर जो भिलंगना में वो घनसाली के नीचे तक, बालगंगा का जहाँ पर है, वहाँ तक इसका पानी आता है। जो ये पुरानी टिहरी के नाम से जाना जाता था, ये जलमग्न हो गया और यहाँ पे जो ये बांध परियोजना लाई गई है, कहा जा रहा है कि इसमें बिजली उत्पादन, लोगों को रोजगार मिला, जिनका यहाँ से पलायन हुआ उनको सरकार ने घर वगैरह दिए, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों को पलायन करना पड़ा इस शहर से। लेकिन बहुत ज्यादा दुख होता है जब अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं दूसरी जगह बसना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको और वीडियोस दिखाएंगे उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से उत्तराखंड का हमारा इतिहास है। ऐसी कई जगह ऐसे शहर होंगे जिनको जलमग्न होना पड़ा। तो आज के ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही। आपका धन्यवाद।